ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ओम महेशाय नमः, महेशाय नमः, महेशाय नमः। ओम श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे श्याम की जय। हर 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 महादेव। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण कथा के आज हम अगले स्कंध अर्थात एकादश स्कंध की कथा का वाचन करेंगे। आप सब उसको अर्जन करेंगे, श्रवण करेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे, आत्मसात भी करेंगे और उसके बाद भगवत कृपा की प्राप्ति भी आपको होगी। आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, जग का भी कल्याण होगा, जगत का भी कल्याण होगा, जगत वासियों का भी कल्याण होगा। ऐसी कामना के साथ आइए आज हम एकादश स्कंध का कथा पान करें, कथा श्रवण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एकादश स्कंद में जब देवलोक से आए हुए यादवों को उसी लोक में अर्थात देवलोक में ही भेजने का उपक्रम शुरू हुआ, तो उसकी कथा बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, यह सारी बातें सुखदेव जी के द्वारा संवाद के रूप में परीक्षित को कही गई हैं, परीक्षित को ज्ञान स्वरूप दी गई हैं, बताई गई हैं। और परीक्षित जी ने सुखदेव जी के कहे हुए वाक्यों को, बातों को आत्मसात किया। वही कथा आगे। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्राप्त करने वाले कर्मों को किया, ऐसे कर्म किए, ऐसे पुण्य के काम किए, ऐसे सुकर्म किए कि जिनका गान करने से, जिनकी गाथा गाने से, जिनके गुणों को कहने से, सुनने और जानने से, उनके गान करने से मात्र से ही जगत के लोगों के मलिन कर्म, निष्कर्म, दुष्ट कर्म, पाप कर्म भी दूर हो जाते हैं, वो पापों से भी मुक्ति पा लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कर्म थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी सहमति से पिंडारक तीर्थ को जाते हुए मुनियों की हंसी के मूसल पर्व के द्वारा यादवों को देवलोक में भेजने के लिए द्वारका में निवास कर रहे थे। निवास करके उनका इंतजार कर रहे थे देवलोक में भेजने के लिए। और फिर इसी क्रम में एकादश स्कंध के अगले क्रम में वासुदेव जी के पास नारद मुनि का आना तथा वासुदेव जी को राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों के बारे में नारद मुनि द्वारा बताना, उस संवाद को सुनाना। तब योगेश्वर ने कहा, राजा निमि से कहा, भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है। जो भागवत धर्म का पालन करता है, जो भगवान के धर्म का पालन करता है, भगवान के बताए हुए सन्मार्ग सतमार्ग पर चलता है, आचरण करता है, विचरण करता है, तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है जो भागवत कार्य करता है कि वह कोई विशेष कार्य ही करे और स्पेसिफिक कुछ ही कार्य करे। ऐसा जरूरी नहीं है, यह फिक्स नहीं है, वो उसके लिए कोई लिमिट्स और बाउंड्री ही नहीं है। वह जातक क्या करता है, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से
अनेक जन्मों से अथवा एक जन्म की आदतों से अपने स्वभाव के द्वारा, अपने स्वभाव के कारण जो भी करे वह सब कुछ वह भगवान परम पुरुष परमात्मा नारायण के निमित्त ही करता है, और सारे कार्य भगवान के निमित्त ही हैं। इस भाव से वह समर्पण करता है, और यही जो समर्पण भाव है, सीधा साधा सा सच्चा भाव जो है भागवत धर्म है। और यही मार्ग, यही रास्ता भगवान की प्राप्ति का सबसे आसान और सबसे सुगम साधन भी है। और इसी क्रम में फिर नारद जी संवाद सुनाते हुए कहते हैं, योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, जो इस दो बार इसलिए कह दिया गया है कि उसको जोर देके हाईलाइट करके इस संसार पर्टिकुलर इस पृथ्वी लोक के बारे में है। इसके लिए उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की निमित्त के कारण और उपादान और आदान दोनों हैं, और उनसे बनने वाला भी है और उसको बनाने वाला भी है। तब स्वयं खुद अपने आप ये उपादान, प्रलय, उपस्थिति, स्थिति, विलय जो कुछ भी है उसका कारण रहित है, उसका कारण नहीं बताया, उसके कारण से वह दूर है। और इसी तरह वह जो स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में, भगवान के साक्षी के रूप में जो विद्यमान रहता है, जो उपस्थित रहता है, और उसके अतिरिक्त समाधि में भी जब ध्यान की मुद्रा हो, समाधि की मुद्रा है, उसमें भी ज्यों का त्यों एक सा ही रहता है, कभी खुशी कभी गम से दूर रहता है। और जो सत्ता से सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उस ऐसे जीवों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को वो सत्य वस्तु की प्राप्ति नारायण के रूप में होती है। और ऐसी सत्यता को आप नारायण का स्वरूप ही मानिए, स्वयं नारायण ही उनको समझिए। फिर आगे जो कथा है उसमें योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, हे राजन, दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी जिसका नाम मूर्ति था, और वह मूर्ति धर्म की पत्नी थी, और उस मूर्ति के गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया इस धरती पर। और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले उस भगवराधन, भगवान की आराधना करने वाले भगवराधन रूप कर्म का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाले और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त करने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी, भगवान की, उनके चरणों की सेवा करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और वे आज भी बद्रिकाश्रम में, बद्रिका ऋषि के आश्रम में उसी तरह का कर्म का आचरण करते हुए, उसी कर्म को करते हुए स्वयं विराजमान है। और फिर शरणागति सौरभ के बारे में योगेश्वर जी ने भजन जी से कहा, हे राजन, जो साधक दुर्विषयासक्ति या दुराग्रह का अथवा भेद बुद्धि का त्याग करके, परित्याग करके सर्व आत्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों, अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वो ऋण से उसका ऋण चुकता हो जाता है, दूर हो जाता है, और वह दीनता, हीनता, पराधीनता आदि तरह की माया के चक्कर से भी, माया के बंधन से भी उसको मुक्ति की प्राप्त हो जाती है। और फिर गाथा है गुरु वंदना का गौरव। और तब योगेश्वर महाराज कहते हैं, हे राजन, कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न भगवान की आराधना करते हुए इसी प्रकार कहा है, हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। इस तरह की ही कलयुग में प्रार्थना करनी चाहिए, वंदन करने चाहिए, अर्चन करना चाहिए, क्योंकि कम समय में संक्षिप्त रूप से भगवान की आराधना कर देना, हे प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, इतना कह देने मात्र से भगवान शरणागत को अपना वात्सल्य देते हैं और उस पर कृपा दृष्टि भी करते हैं, कृपा की, रक्षा की वर्षा भी करते हैं।
और फिर आगे उसमें कहा है कि भगवान आपके चरणारविंदों से सदा सर्वदा तो ध्यान करने योग्य है। माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजय जो हैं वो अंत हो जाती हैं, तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट जो उनकी इच्छा है वस्तुओं का दान कर देने वाले कामधेनु के स्वरूप जैसा ये कार्य होता है। और फिर सभी तीर्थों को बड़ा तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप ही आप हैं, और शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और चाहे जो उस भगवान की, श्री कृष्ण की, विष्णु जी की शरण में आ जाए, उनकी शरण में आ जाए, वो उसको उसी रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। वो भगवान, वो देवता अपने सेवकों की समस्त विपत्तियों के नाशक हैं, नाश करने वाले हैं, विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, तथा संसार सागर रूपी भवसागर से पार ले जाने के लिए भी वो जहाज का काम करते हैं। इसलिए हे महापुरुष, हे मुनिश्रेष्ठ, हे देवश्रेष्ठ, मैं आपके उन्हीं चरण बिंदों की वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर गुरु वंदना का गौरव में देवताओं ने प्रार्थना की कि स्तुति करने योग्य हे परमात्मन, हे परमात्मा, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, वे अन्यान्य देवताओं की उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म करें। इनसे 3 पुरुषार्थों की सिद्धि तो हो सकती है, किंतु उनसे केवल 3 पुरुषार्थों की सिद्धि से फिर भी वैसी विशुद्धि नहीं हो सकती जैसी शुद्धि श्रवण के द्वारा संतुष्ट शुद्ध अंतःकरण सज्जनों की हो सकती है, और आपकी लीलाओं की कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा भक्ति से जो शुद्धि होती है, वो यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तपस्या से उतनी शुद्धि फिर भी प्राप्त नहीं। और उसके बाद अवधूत जी का उपाख्यान, अवधूतोपाख्यान में कहा है, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय मुनि ने, मुनिश्रेष्ठ जी ने कहा, राधा यदु से उन्होंने कहा कि हे राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों अचल हों, जिनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिछिन्न अखंड स्वरूप ही है, वैसे ही चर अचर जितने भी स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, वह जिसमें आत्मा केवल सर्वत्र सभी जगह स्थित है, और फिर ब्रह्म और ब्रह्मा तो सभी जगह स्थित हैं। इसलिए आपको हम फिर से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कहा है कि साधक को जो साधना चाहता है, जो प्रार्थना करना चाहता है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि सूत जी के मणियों में प्राप्त सूत, जो जिसमें बुनाई की जाती है, वो सूत, उस सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखें कि मणियाँ उस सूत में ही बीनी जाती हैं, बुनी जाती हैं। इसलिए वह तो इतना विस्तृत है, या इतना अखंड और इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना आकाश से भी नहीं की जा सकती। आकाश तुल्य है, आकाश से भी वो बड़ा है। इसलिए साधक को अपनी आत्मा को आकाश की रूपता के अनुसार मानकर उसका प्रयोग करना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। और उसके बाद अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गज, मधुहा, हरिण, मीन और पिंगला, इनके गीत हैं, इनकी कथा है, इनकी गाथा है। इसमें पिंगला ने गीत गाते हुए कहा, देखो तो सही, मेरे निकट से ही मेरे हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे भगवान कैसे हैं? वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। वे जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य भी हैं। हाय हाय, मैंने तो उनको छोड़ दिया और उनसे तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया। उसने इसमें अपराध बोध होते हुए क्षमा प्रार्थना की कि मेरी एक भी कामना जो पूरी नहीं कर सकते, मैंने उसका सेवन किया। इस दुखमय आदि व्याधि, शोक और मोह देने वालों का मैंने वर्ण किया, उनका मैंने संगत दी। मुझे तो भगवान के ही संग में रहना चाहिए था, भगवान के निकट रहना चाहिए था, भगवान के ही चरण के रज का आपको मस्तक में तिलक लगाना चाहिए था। यह तो मेरी मूर्खता की हद है कि मैं ऐसे
जो व्याधि, शोक, दुख, कष्ट, मोह देने वाले हैं, उनका सेवन करते। और उसके बाद कुकर, अर्भक, उर्वरी, सरकत, सर्प, उर्णाभि, सुरेशकृत, भृंगी आदि दत्तात्रेय के गुरु हैं। इनमें तब अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर होकर निरुद्ध हो जाता है, उससे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का वहन नहीं करना होता। और फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने स्वयं देखा था कि एक बाण चलाने वाला, एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय होता है, इतना तन्मय रहता है कि उसके बाण से ही उसके दलबल के साथ राजा की सवारी निकल जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। अर्थात वो इतना आत्मसात उस कार्य में रहता है, इतना उसमें मन लगा कर रहता है कि आसपास अगल बगल दाएं बाएं क्या उसके पास हो रहा है उसका उसको कोई भी ध्यान नहीं होता। कि जैसे अर्जुन का लक्ष्य तो केवल मछली की आंख को बेधने में था, ऐसा ध्यान अगर हम लगाते हैं तो ऐसे जातकों का कल्याण और परमपिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि होना उन पर असंभावी है। और इसी 24 गुरुओं के बारे में जो दत्तात्रेय जी के थे, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, किसी के प्रति बुरा न करने से सत्य का, बुरा न चाहने से चित्त का और बुरा न मानने से अपने जीवन में आनंद का विकास होता है। इसलिए ईर्ष्या न करें। किसी का कोई दोष यदि हो भी तो दोष की बात न करके अपनी ओर से सृष्टि में दोषों को कम करें, ना कि दोषों का विस्तार करें। और यदि प्रसंगवश भी कोई बात हो जाए तो पानी की लकीर वत उसका मानी न बने, उसका बुरा न माने और बिना घबराए हुए, बिना प्रीतिपूर्वक, दक्षता के साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ अपना नित्य कर्म, दैनिक कर्म अवश्य करें, उसको करते जाएं। फिर बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, बद्ध और मुक्त जीव का भेद दो प्रकार के, एक तो नित्य मुक्त होकर ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद है। पहला तो जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। या इसको ऐसे समझो कि शरीर एक वृक्ष है और इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। और फिर ये दोनों चेतन है, चेतन होने के कारण समान है और कभी न बिछड़ने के कारण, अलग न होने के कारण ये सखा या मित्र भी है। इसलिए इस निवास का कारण प्रभु आपकी लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव गतो शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख आदि सभी को भोगता है, उसका भोगता है, और ईश्वर असंग और उसका साक्षी मात्र ही रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और आदि में भोक्ता जीव से भी बढ़कर है। फिर बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षणों की कथा आती है। इस कथा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात रूप में अप्रत्यक्ष हैं, अपरोक्ष हैं, क्योंकि वे निखिल वस्त्रों को सत्ता, स्फूर्ति, जीवन दान देने वाले हैं। वे ही पहले अनाहति निध स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपुर को धारण करते हैं और उसके बाद कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ वे मध्यमावाणी के रूप में स्थित होते हैं। और फिर उसके बाद क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व, छोटे, दीर्घ आदि, मात्र, उत्ताद, अनुत्ताद आदि स्वर तथा ककर आदि वर्ण स्वरूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। फिर हंसोपदेश की कथा है। सनकादि के प्रश्न करने पर, ध्यान करने पर भी जब ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्न का समाधान नहीं दिया या ब्रह्मा जी समाधान ना दे सके, तब सर्व अंतर्यामी भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने आए और तब
बोले, हे ब्राह्मणों, आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाने पर वैसा ही है कि जैसा मैंने स्वप्न देखा वहीं मैं सोया और वहीं मैं जाग भी रहा हूँ। ऐसे स्वप्न के बराबर, स्वप्न की जैसे है। स्मृति पर हो या स्मृति के बल पर ऐसा निश्चय करो कि मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव काल में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नित्या आसक्ति रूप से हैं। फिर अनुमान आदि सत्पुरुष द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान के द्वारा सकल संशयों के आधार पर अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इसी से आपको परम सुख की आनंद की प्राप्ति होगी। फिर अंशोपदेश में श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं रखता। फिर भी साम्य संगतता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सबका मन से तैसी हूँ, सुहृदय हूँ, प्रियतम हूँ और मैं स्वयं ही आत्मा भी हूँ। वास्तव में सच पूछो तो ये गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं, बल्कि वो तो नित्य हैं, प्रतिष्ठित हैं। और इसके बाद एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास आता है। इतिहास की कथा में भगवान कहते हैं, उद्धव जी, धर्म से गिराने की नीच मनुष्यों के द्वारा तरह तरह की चेष्टा करने पर भी बड़ी दृढ़ता के साथ अपने धर्म में रहकर सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर जिसने इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए, वह ब्राह्मण अपने उद्गारों को प्रकट करते हुए कहता है, मेरे सुख या दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल आदि है, बल्कि क्या है? ये श्रुतियां और महात्मा जनमन को इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। और भिक्षु गीत का सहार है कि मन को भगवान में अर्पण करने से आपका, उसका, दूसरे का, सभी का निस्तार हो जाता है। फिर एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास की गाथा है। उस कथा को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य भी है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही है। जब आप चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे इस धरती को, तो फिर वो आपके लिए मिट्टी ही है, मृत समान ही है, मिट्टी जैसे। इसलिए जो महत्व आदि पूर्ववर्ती कारण हैं, जिसका परम कारण को उपादान बनाकर सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि जब जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है, वही सत्य है। और एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास की गाथा इस पर आती है, जिसकी गाथा के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुषवर उद्धव, अनासक्त भाव से कर्म काम करने वाला जातक जातिका इंसान एक सात्विक है, सात्विकता को प्राप्त है। वह और जो राग द्वेष के रूप में अंधा हो जाता है, ऐसे कर्म करने वाला राजसिक है। और जो पूर्वा से विचार से रहित होकर काम करने वाला है, जो पूर्वाग्रहों से रहित हो, पूर्वाग्रहों सहित हो, पूरा का इसके देह मन मस्तिष्क में पहले से हो, ऐसे लेकर जो विचार करता है, वो तामसिक है। और इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल और केवल मेरी शरण में आता है, बिना अहंकार के काम करता है, वह निर्गुणी है, वह निर्गुण रहता है। इसलिए इस तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास में फिर भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जैसे ही अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुनियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार में भीत हैं, उनके लिए संत जन ही और केवल संत जन ही परम आश्रय है। फिर इस तितिक्षु ब्राह्मण जी के इतिहास के बारे में भगवान कहते हैं, उद्धव जी, भक्ति पूर्वक
निष्कपट भाव से जो अपने माता पिता गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में या 8 ब्राह्मणों में करता है, चाहे वह किसी भी रूप में आराधना करे, वह मुझे जरूर प्राप्त होता है और मेरे को उसकी निकटता, नज़दीकी अवश्य मिलती है और उसको आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद, प्रासाद दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति होती है। फिर परमार्थ निरूपण की गाथा है। इस गाथा में भगवान कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद 2 प्रकार के जगत जान पड़ते हैं, फिर भी परमार्थ दृष्टि से देखने पर सब एक ही अधिष्ठान स्वरूप है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्म की स्तुति न करनी चाहिए और न ही उसकी निंदा करनी चाहिए। इसलिए अर्थात सर्वथा अद्वैत की दृष्टि ही रखनी चाहिए। फिर भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम आश्रम जाना गमन की कथा है। भगवान जी कहते हैं, प्रिय उद्धव जी, जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा से, होड़ से, तिरस्कार, ईर्ष्या और अहंकार रूपी सारे द्वेष दूर हो जाते। फिर आगे की जो कथा हमारी है, यदुकुल लीला का संवरण। फिर राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे, तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जो संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन करते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके भगवान के चित्त में गढ़ से जाते हैं और वहां से हटना ही नहीं चाहते। और उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उसका सम्मान बढ़ा देती है। और इसके संबंध में तो कहना ही क्या। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, जिस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर परित्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल ही गई। और इसके बाद उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह दिखाया कि किस प्रकार अंतर्धान हुआ जाता है, इस श्री विग्रह को उन्होंने दिखाया। अब अंत में इस स्कंध के आखिर में यदुकुल लीला के संवरण को समाप्त करते हुए, सुखदेव जी कथा को समाप्त करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं, हे परीक्षित, भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है और समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी परम रमणीय आश्रय भी है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, अपने विग्रह को, बल्कि सशरीर अपने शरीर के साथ ही वैकुंठ धाम में, अपने धाम में प्रतिष्ठित हो गए, अपने धाम को प्रतिष्ठित हो गए। इस लोक को, भूलोक को छोड़कर वो गोलोक में चले गए। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय।